तो आ गए आप लोग। आज हम बात करने वाले बॉलीवुड के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो हम बॉलीवुड के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, मतलब कि लाखों में करोड़ों में इतने फैक्ट्स मिल जाएंगे, इतने सारे उनके वीडियोस मिल जाएंगे कि काफ़ी चीज़ें हैं बताने को। लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे बॉलीवुड के इकोसिस्टम के बारे में, क्योंकि मेन चीज़ तो वही है ना, नेटवर्किंग। बॉलीवुड में नेटवर्क कैसा होता है, नेटवर्किंग कैसे की जाती है, एक प्लेयर को दूसरे प्लेयर के आगे कैसे डोमिनेट किया जाता है, हमेशा सिर्फ एक एक्टर एक एक्ट्रेस के बारे में कैसे बात की जाती है, एक डायरेक्टर कैसे पूरे बॉलीवुड को कंट्रोल करता है, ये सारी चीज़ें जानेंगे हम आज। और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये मिसकंसेप्शन हो चुका है कि बॉलीवुड सिर्फ मुंबई के सेलिब्रिटियों के बारे में है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहने का मतलब अगर भोजपुरी हुआ तो वो बॉलीवुड नहीं है, अगर कन्नड़ फिल्म है तो वो बॉलीवुड नहीं है, अगर तेलुगु फिल्म है तो वो बॉलीवुड नहीं है, अगर बंगाली फिल्म है तो वो बॉलीवुड नहीं है। तो क्या बॉलीवुड सिर्फ कुछ लोगों का एक ग्रुप है? क्योंकि ये समझना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना यार कि अरे बॉलीवुड है कहाँ, एग्जिस्ट कहाँ करता है ये। लेकिन सबसे जरूरी बात तो ये है कि इसमें डायरेक्टर, एक्टर्स और जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी इसमें लोग हैं, वो सब मुंबई में रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई दिल्ली में रह रहा हो, कोई मुंबई में रह रहा हो, कोई कोलकाता में रह रहा हो, और कोई बेंगलोर में रह रहा हो, कोई असम में रह रहा हो। ऐसा नहीं है। अगर वहाँ आपको मूवी करनी है, अगर वहाँ पे आपको काम करना है, तो आपको मुंबई जाना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई में ही आपको सब चीज़ें मिल पाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे शहर से कनेक्शन बना के ऐसा कर पाओगे। नहीं 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 नहीं, मुंबई जाना पड़ेगा आपको। अगर आप मुंबई गए हो और वहाँ पर आप मन्नत नहीं गए हो तो आपने कुछ नहीं किया है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ जाने के बाद आप एक खास तरह के लोगों में शामिल हो जाओगे, जो आप बोल पाओगे कि हाँ मैं मन्नत आया था, मन्नत के बाहर में खड़ा था, शाहरुख खान आए थे और वहाँ पे बहुत अच्छा लगा मुझे। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप सलमान खान के, शाहरुख खान के और आलिया भट्ट के, रणवीर कपूर के बहुत बड़े फैन हो, क्योंकि काम आपको तभी मिलेगा। उसके अलावा काम मिलने की उम्मीद मत रखना आप मुझसे। काम चाहिए तो आपको फैन बनना पड़ेगा इन लोगों के। और अगर आप एक बार एक्टर हैं तो सोच लो कि आपका काम मिल भी सकता है। लेकिन अगर आप एक्ट्रेस हैं, अगर आप मॉडल हैं, तो आपको डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से कोई अलग किस्म की बातें करनी पड़ सकती हैं, जो कि नेचुरली बहुत ही आसान होता है। वो खुद ही आपको अप्रोच करेंगे, आपको बस मना नहीं करना है। ठीक है, अब तो एक्टर के पीछे भी ये लोग पड़ चुके हैं। खैर प्रोड्यूसर जो हैं वो पर्दे के पीछे रहते हैं, और वो पर्दे के पीछे रह के कैसा कैसा काम करते हैं वो ही बता सकते हैं। खैर, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे अभी भी पता चला है कि अगर वहाँ पर आप बॉलीवुड में आपकी पिक्चर चल जाती हैं, आप बहुत ज़्यादा सुपरहिट हो जाते हैं, तो आपको सब लोग पूछेंगे, वरना लोग आपको देखकर ऐसे ही गिरगिट जैसा रंग बदल लेंगे। परिवार के बारे में आपने सुना होगा ना कि बॉलीवुड में कुछ खास परिवार है जिनका दबदबा है, और उसमें कुछ पॉलिटिशियन भी शामिल है। अंदर की बात बता रहा हूँ तुमको, सबको नहीं बताता हूँ। उनसे भी बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तो काम नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। ये लोग रंग बदल लेंगे, आपको आने नहीं देंगे वहाँ पर। पहले से होशियार हो जाओ तुम, पहले बता दे रहा हूँ तुमको। और हाँ, हर बार की तरह इस बार भी कई बार आपको इवेंट में बुलाया जाएगा, और यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं और वो ऐसे शो करते हैं जैसे कि सब कुछ सही हो रहा है, और आपको इस एक्टिंग में भाग लेना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि ये चीज़ें स्क्रिप्टेड नहीं है, बल्कि सही में हो रही हैं। आपको दूसरे के साथ सही से बिहेव करना पड़ेगा, रेटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके नंबर सही नहीं हुए ना, तो ये लोग आपको निकाल देंगे, कोई इवेंट नहीं होगा। और आपकी जैसे फिल्म के नंबर बढ़ेंगे, ये इवेंट में आपको फिर से बुलाएंगे, पैसे देंगे, और हाँ, कई बार आपको पैसे देकर अवार्ड भी लेने पड़ सकते हैं। तो इन चीज़ों में घबराना नहीं है, ये चीज़ें बार बार करनी पड़ेंगी, क्योंकि बॉलीवुड में ऐसा ही होता है, और ऐसा आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसके पार्ट बनने वाले हैं। ठीक है। और हाँ, बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहाँ पर सब दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब सब रिलेवेंट होना चाहते हैं कि हम आम आदमी हैं। मतलब एक कोई कहता है कि मैं ऐसा था, मैं वैसा था, कोई कहता है कि अरे यार हम भी ऐसा ही करते हैं, हमें भी ये सब्जी पसंद है, हम भी भिंडी खाते हैं। रियली इंस्टाग्राम पे एक स्टार के बारे में, अब यार छोटा सा लड़का है, मतलब पैदा हुआ है, अब उससे क्या मतलब है मुझे। लेकिन ये जो पेपराजी है उसके पीछे पड़े हुए तैमूर तैमूर करके, मतलब ठीक है जो भी है वो ठीक है, स्टार है, बट अभी किस काम का है मेरे, वो कहाँ एंटरटेन कर रहा है। उसको ये लोग अभी से नेपोटिज्म की राह पे ले जा रहे हैं भाई, कि देखो ये तो सुपरस्टार का बेटा है, ये तो सुपरस्टार, ये तो सुपरस्टार। भाई फक, बंद करो चीज़ें, ये नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए। ये कितनी बार बोले, स्क्रीन में घुस के बोले क्या? नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए, नहीं 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 चाहिए ही नहीं।
क्लियर कर दो इस बात को कि नहीं चाहिए ऐसी चीज़ें। आई डोंट लाइक दैट।